नमस्कार। कुछ दिन पहले जब मैं स्वास्थ्य कारणों से कुछ परेशान था, इलाजरत था, तो एकाकीपन के समय में मैंने मनन किया, मंथन किया कि जीवन जीने का ढंग क्या हो सकता है। इसी विचार के क्रम में, इसी चिंतन के क्रम में मैंने याद किया हन्ना आरेंट को, जो जर्मन जीविश महिला थी और उसे ओनली वुमेन फिलोसफर, ओनली वुमेन पॉलिटिकल फिलोसफर भी कहलाने का गौरव प्राप्त है। उन्हें अनटैप्ड रिजर्वायर ऑफ टैलेंट भी कहा जाता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैंने उनकी ही पॉलिटिकल फिलॉसफी पर अपनी थीसिस भी लिखी है, अपनी पीएचडी भी की है। हन्ना आरेंट की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी आदमी 3 प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। वह है लेबर, वर्क और एक्शन। लेबर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका प्रोडक्ट्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है एंड दैट इज इमीडिएटली कंज्यूम्ड। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोटी बनाता है या बनाती है तो उसकी उपयोगिता हंगर को एस्वेज करने में है, भूख शांति में ही है। लेकिन जब एक बार हम खा लेते हैं तो कुछ घंटों के बाद पुनः खाने की इच्छा होती है, पुनः रोटी की आवश्यकता होती है। और रोटी पकाने वाले का श्रम तो लगता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व का कोई विकास नहीं होता है। उसी प्रकार श्रमिक जब किसी खेत में काम करता है, उसे श्रम लगता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल दूसरे को मिलता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें लेबर प्रोड्यूसेस नथिंग परमानेंट, तो अधिक समीचीन होगा। जीवन जीने का दूसरा ढंग है, दूसरा स्तर है वर्क का। हन्ना आरेंट कहती है कि वर्क में कुछ ड्यूरेबिलिटी होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई हम कलाकृति खरीदते हैं, कोई अलमीरा खरीदते हैं, कोई पलंग खरीदते हैं, तो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि कौन मिस्त्री अच्छा है, कौन कारीगर अच्छा है, किस दुकान में अच्छे सामान मिलते हैं। इसमें छिपी यह बात है कि उस कलाकृति में, उस अलमीरा में, उस पलंग में श्रम तो लगा है, लेकिन उस कारीगर का, उस कलाकार का व्यक्ति भी परिलक्षित होता है। तो कुछ हद तक मानव व्यक्तित्व का विकास भी होता है वर्क में। तो वर्क हैज सम ड्यूरेबिलिटी एंड टू सम एक्सटेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन बी डेवलप्ड इन वर्क। लेकिन सबसे अधिक जो वो महत्व देती है हन्ना आरेंट, वह एक्शन को देती है। और उसके अनुसार एक्शन इज पॉलिटिक्स, एक्शन इज टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। संसार को सुंदर बनाना है और एक्शन इज एन एक्टिविटी पार एक्सेलेंस।
लेबर और वर्क की तुलना में एक्शन को बहुत महत्व देती है और वह कहती है जो एक्शन जो है वह व्यक्ति को गरिमा प्रदान करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाता है और उसे सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में, राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। तो उनका जो ट्रिपार्टाइट स्कीम है लेबर, वर्क और एक्शन, वह एक्शन में, कार्य में तल्लीन रहने के लिए, कार्य में संलग्न रहने के लिए, कार्य में रत रहने के लिए संदेश देती है। और यही संदेश तो गीता में भगवान श्री कृष्ण का भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो एक्शन ही आईना है, आईना, IANA, आईना। आई इंटेंशन, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारा इंटेंशन क्या है, उसका निर्धारण करना होगा। उसके बाद उसकी प्राप्ति के लिए एक्टिविटी, कार्य करना होगा, एक्टिविटी फॉर एक्शन करना होगा। और गीता में जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, निष्काम कर्म करना होगा, आशा नहीं रखनी होगी, नॉन अटैचमेंट टू रिजल्ट, परिणाम के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रखना होगा। और एबिलिटी टू वेट, प्रतीक्षा करने की, धैर्य की आवश्यकता होगी। तो मेरी भी यह धारणा है कि इंटेंशन, एक्टिविटी टू एक्ट, नॉन अटैचमेंट टू रिजल्ट और अंत में एबिलिटी टू वेट, प्रतीक्षा। भगवान कृष्ण और हन्ना अरेंट का उद्देश्य एक ही है और जीवन में यदि सफल होना है तो आईना का अनुसरण करें। आज बस इतना ही। अंत में एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल श्याम सत्ता केपुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।